नमस्कार दोस्तों। तो हम यूपी पीसीएस के सीसेट के जो प्रश्न पत्र हैं उसके संबंध में फास्ट रिवीजन कर रहे थे और ये समान हिंदी के शब्दों मतलब प्रश्नों का सारा रिवीजन कर रहे थे। 2012 से 2019 तक सारे हिंदी के प्रश्नों का हमने रिवीजन कर लिया है और हमें पता ही है कि लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस पूछा जाता है सीसेट में। तो देखिए इसमें तो प्रश्न तो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात मैंने कोशिश किया है कि जितने भी जो सेम टाइप के प्रश्न हैं वो 2012 से लेकर के 2019 तक डिस्कस करने में जो भी हमने बात की है, चर्चा की है, उसका शॉर्ट रिवीजन भी एक बार हो जाए। जैसे कैसे, देखिए पहले प्रश्न को, परिताप शब्द का अर्थ है। तो परिताप शब्द का अर्थ होता है संताप, विकल्प डी इसका आंसर हो गया। लेकिन अब और भी जो हमने शब्दों के अर्थ डिस्कस किए थे तो उसको मैंने यहाँ पर साइड में लिख रखा है पेंसिल से। देखिए क्या क्या है। एक शब्द आया था एसना। एसना का अर्थ क्या है? तो एसना का अर्थ होता है तृष्णा या अभिलाषा। एक शब्द आया था अज्ञ का अर्थ क्या है? तो अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ नहीं जानता, उसे अज्ञ कहते हैं। एक शब्द आया था जिज्ञासु, किसे कह मतलब जिज्ञासु का अर्थ क्या होता है? तो जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं यानी जानने की इच्छा रख रहे हैं, सीसेट पास करना चाहते हैं तो आप जिज्ञासु हुए। उसके बाद है अवगुंठन। तो अवगुंठन का अर्थ होता है घूंघट। अच्छा, इस शब्द का डिस्कशन करते समय हमने ये भी बात किया था कि अवगुंठन एक तत्सम शब्द है। क्यों? क्योंकि अवगुंठन संस्कृत में यूज होता था और अवगुंठन संस्कृत के शब्द हैं और आज भी अगर अवगुंठन हम बोलेंगे तो ये तत्सम शब्द हुआ हिंदी में। लेकिन इसी में परिवर्तन करके अब घूंघट बोला जाता है, तो घूंघट एक तद्भव शब्द है। तत्सम तद्भव तो पता ही है कॉन्सेप्ट इसका, कि संस्कृत के ही शब्दों का थोड़ा बहुत परिवर्तन, विकार उत्पन्न करके परिवर्तन करके हिंदी में यूज करेंगे तो वो हो जाएगा तद्भव। लेकिन संस्कृत के हूबहू शब्दों का अगर हम हिंदी में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा तत्सम। उदाहरण क्या है? हस्त बोल रहे हैं तत्सम शब्द है, हाथ बोल रहे हैं तद्भव शब्द है। अग्नि बोल रहे हैं तत्सम शब्द है, आग बोल रहे हैं तो तद्भव शब्द है। ऐसे ही करके आप एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। दैवज्ञ, एग्जाम्पल भी मैंने वही दिए हैं जो पिछले वर्ष के क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किए हैं। अब देखिए दैवज्ञ एक आया था। दैवज्ञ का अर्थ क्या होता है? ज्योतिषी। याद करने की कोशिश भी कीजिए। एक आया था शब्द निश्चल। तो निश्चल का मतलब तो स्थिर, मतलब जिसे हिलाया ना जा सके उसे बोलते हैं निश्चल। अब एक स्वयंभू आया था। स्वयंभू का अर्थ क्या होता है? जो स्वतः उत्पन्न होता है स्वयंभू बोलते हैं। एक पिछले ही वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया असूर्यम पस्या किसे कहते हैं, मतलब असूर्यम पस्या का अर्थ क्या होता है? तो जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, सूर्य का मतलब सन भी ना देख सके, उसे हम बोलते हैं सूर्यम पस्या। तो ये सारा शॉर्ट रिवीजन हो गया, फास्ट के साथ शॉर्ट रिवीजन। अच्छा, एक दो स्टार लगा के रखा है मैंने। जैसे ज्ञान का मतलब होता है प्रमा। अच्छा, प्रमा यानी प्राप्त करने का साधन, प्रमाण होता है। प्रमा यानी ज्ञान, और प्रमाण जब वो बोलते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने के साधन को प्रमाण कहते हैं। ठीक है। एक है ज्वाला का अर्थ क्या होता है? तो आग की लपटे या जलन रूढ़ शब्द। तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये खाली ध्यान रखना है। प्रमाण जो शब्द हम प्रयोग करते हैं ना, तो उसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करने का साधन। प्रमाण जो बोलते हैं ना कि प्रमाण यह है कि, मतलब कि हमने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है, ये वाला वो वाली बात। 22, कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो ये यौगिक क्रिया विशेषण है, इसका आंसर ये हो गया। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि हम जाने क्रिया विशेषण क्या होता है, यौगिक क्रिया विशेषण क्या होता है। तो इसके बारे में ज़रूर रिसर्च कर लीजिए अपने नोट्स से या फिर जो भी मटेरियल है आपके पास, महत्वपूर्ण है। 23, निम्नलिखित में से विवृत स्वर है। तो विवृत स्वर क्या है? विवृत स्वर यहाँ पर डी यानी कि ओ है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या ये आंसर है इसका? नहीं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है विवृत स्वर का पहचान कैसे हम करेंगे, क्योंकि ज़रूरी तो है नहीं कि सेम क्वेश्चन पूछ लेगा यही वाला। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, विवृत स्वर ऐसी ध्वनि है जिसमें जिह्वा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना नीचे तथा तालु से दूर रखा जाता है। तालु बोलते हैं जो मुंह के ऊपर का छत है ना अंदर में, उसको बोलते हैं तालु। तो लिखा हुआ है क्या, विवृत शब्द किसे कहते हैं? स्वर मतलब विवृत स्वर ऐसी ध्वनि है जिसमें जिह्वा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना नीचे रखते हैं, यानी जीव मुंह के नीचे रहता है, नीचे वाले पार्ट में, तथा तालु से दूर रखा जाता है, यानी ऊपर वाले पार्ट से दूर रहेगा, तो उसे बोलते हैं। अच्छा, ये संख्या में 4 होता है। अगर ये परिभाषा ना समझ में आए तो बस ऐसे ध्यान रख लीजिए, विवृत शब्द 4 ही होता है। कौन कौन सा? अ, ए, औ, आ। तो देखिए मैं एक बार लिखता हूँ धीरे धीरे तो आपको थोड़ा रहेगा। इसी चीज़ में एक चीज़ और याद आया, वो बताता हूँ। देखिए अ और ए, इसके अलावा औ, और उसके बाद फिर क्या आ गया? आ। तो देखिए अ से ही तो 3 हो गया, अ, आ, औ, ए। तो ये चारों शब्द पता है क्या है? इसको बोलते हैं विवृत स्वर, विवृत स्वर। ठीक है। अच्छा, 4 से याद आया,
एक हमने उष्ण उष्ण ध्वनि या उष्ण स्वर के बारे में हमने बात की थी, उष्ण अक्षर कुछ ऐसा करके, तो वो भी 4 था, श, श, ह और एक और स था, तो वो क्या था ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए तो थोड़ा एक्सप्लेन करके अच्छे से। 24, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विराम आदि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है। तो देखिए शुद्ध वाला पूछ लिया, तो शुद्ध वाले में सेम नियम रहेगा, जो शुद्ध वाला है सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सी नंबर क्या है, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। विराम आदि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बना, तो कुछ भी खास नहीं है, सेम वही वाक्य दोहरा दिया है। तो देख रहे हैं, क्रोध के बाद कॉमा लगा दिया है, फिर लिखा चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो याद रखिए भाई, ये तो इसका आंसर है ही, और जीवन में भी अप्लाई करने के लिए क्रोध करना नहीं है, नहीं तो दुर्बल बन जाएंगे। अब देखिए 25 नंबर, जगत प्लस इस इक्वल टू क्या होता है, जगदीश में कौन सी संधि है। तो ये व्यंजन संधि है, जगत प्लस इसमें। अब हमें जानना ये चाहिए कि व्यंजन संधि दरअसल क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, संधि और समास में फिर दोहराता हूँ, हर वीडियो में लगभग मैंने लगता है बोल दिया है। संधि समास को तो ज़रूर तैयार कर लीजिए अच्छे से, नोट्स बना करके 2-3 मटेरियल से रिसर्च करके अच्छे से, क्योंकि ये मेंस में भी पूछेगा और उसमें नंबर मेंस में जुड़ते हैं, सिलेक्शन तय होता है पद की, जो मतलब कौन सा पद मिलेगा, तो उस पर नंबर बहुत काम आता है। अब देखिए 26 नंबर, निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है। तो काम के लिए स्वभाव प्रयुक्त नहीं होता है, तो काम के लिए प्रयोग कौन सा होता है, कामना, कार्य, इच्छा। स्वभाव का अर्थ होता है प्रकृति, ना कि काम, तो इसलिए विकल्प सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मृषण शब्द का विलोम है। तो मृषण शब्द का क्या होता है विलोम, मुलायम होता है। ऐसा ही कुछ एक और विलोम शब्द पूछा था पिछले बार में, क्या पूछा था याद आ रहा है, मगर थोड़ा सा 1 मिनट में देख लेता हूँ क्या तो पूछा था। मृषण शब्द, शायद मृषण ही कुछ था, चलिए आप देख के बताइएगा मुझे क्या था ये, मृषण याद नहीं आ रहा, मिल भी नहीं रहा है। तो देखिए क्या है, मृषण शब्द का विलोम क्या होता है, सुकुमार होता है, तो विकल्प ए इसका आंसर हो गया। यथाशक्ति में कौन सा समास है, अब देखिए आ गया। अब व्ययभाव समास का पहचान पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि व्ययभाव समास का पहचान कैसे करेंगे। यथा पहला क्या है, अव्यय शब्द है, तो जिसका पहला पद होता हो क्या, अव्यय होता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अव्ययभाव समास कहेंगे। अब इससे संबंधित कुछ और बातें जो है हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। मैंने यहाँ वीडियो देखिए PDF में बगल में लिखा रखा है। कुछ अव्यय शब्द के बारे में हमने चर्चा की थी, क्या क्या था वो, प्रति, उसके बाद फिर क्या है, आ, अनु, भर, ये सब सारे, यथा, ये सब सारे क्या अव्यय शब्द हैं। तो ये सब जो पहला पद में रहे तो समझ लीजिए अव्ययभाव समास है। एक हमने डिस्कस किया था द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास के बारे में क्या डिस्कस किया था, जिसका पहला पद जो है वो संख्या वाचक चिन्ह हो, ये संख्या बोधक हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्विगु समास। जैसे नवद्वीप में पहला पद क्या है, नव यानी 9, नवग्रह पहला पद क्या है, नव यानी 9, चौराहा पहला पद क्या है, चौ यानी कि 4। तो ये सब सारे संख्यावाचक सब मतलब पद हैं, इसलिए ये हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, ये दो को बड़ा आसान से हम समझ सकते हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि भाई समास तैयार कर लीजिए, मेरा शुभचिंतक के होने के नाते ये सुझाव है आपको। 29 देखिए, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है। तो अब क्या होता है, ये लोकोक्ति है, तो 8 कनौजिया 9 चूल्हे का अर्थ होता है अलगाव की स्थिति। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया, अर्थात एक साथ न रह पाना। तो उसको हम बोलते हैं, जब कोई 2 व्यक्ति एक साथ 2 रूममेट है, मान लीजिए दिल्ली जैसे इलाहाबाद जैसे शहरों में तैयारी कर रहा है, लेकिन कहेंगे उसका 8 कनौजिया 9 चूल्हे हो गए, मतलब एक साथ नहीं रह पा रहा है, ये वाली बात। अच्छा, कुछ और लोकोक्तियाँ आए हैं 2012 से लेकर 2020 तक 19 तक में, तो उसको मैंने यहाँ पर लिख रखा है साइड में। एक आया था, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो ओटन लगे कपास क्या था, मतलब जिस काम से आए हैं उस काम को छोड़ करके किसी और काम में बच गए, तो उसको तब ये लोकोक्ति यूज करते हैं। एक आया था पिछले बार, पगड़ी रख घीचक, इसका मतलब क्या था, मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। तो याद रखिए भाई, मान सम्मान कमाना है, धन तो वैसे भी आ जाएगा, तो पगड़ी रख घीचक, ये वाली बात याद रखना है। 30 नंबर, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे कहते हैं। तो अब देखिए थोड़ा सा इसमें मैं कंसेप्ट एक बार बताया था वीडियो में, थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ। पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर धातु है। क्वेश्चन फिर से देखते हैं, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है तो उसे धातु कहते हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, धातु क्या होता है, पहले इसको जान ले। देखिए पेन का थोड़ा यूज करता हूँ और कोशिश करता हूँ, जैसे जैसे होता है ना पढ़ना, ठीक है, तो पढ़ना का धातु क्या है, पढ़,
ये पढ़ हो गया धातु, ठीक है। तो ये क्रिया फिर क्या हुआ, जब इसमें ना जुड़ जाए, है ना, ना जुड़ जाए तो ये हो जाता है पढ़ना। यानी कि पढ़ना में ना जुड़ा तब हुआ क्रिया, लेकिन उससे पहले ये था धातु, तो धातु में ही ना जोड़ करके क्रिया बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कह क्या पूछा था, जिस मूल शब्द में, तो मूल शब्द क्या होता है, धातु, विकार होने से, विकार कब हुआ, जब ना जुड़ गया, क्रिया बनते उसे क्या कहते हैं, तो धातु। तो धातु में विकार उत्पन्न होता है कब, ना लगा देने से, ना लगा देने के बाद क्या होता है, क्रिया होती है, सिंपल। सी नंबर इसका आंसर हो गया। देखिए अगर वीडियो समझ में ना आए तो कहीं कन्फ्यूजन हो तो थोड़ा स्लो कर लीजिए, समझ में आ रहा हो तो थोड़ा फास्ट कर लीजिए, तो जल्दी भी रिवीजन हो जाएगा। 31 समवाय शब्द का अर्थ है, तो समवाय शब्द का अर्थ क्या है, देखिए एक और शब्द आ गया, तो समूह होता है समवाय का मतलब, विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। 32 पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो जो सही है पहले उसे देख लेते हैं। किसके बारे में देख रहे हैं, पुरुषवाची सर्वनाम के विषय में देख रहे हैं। तो देखिए पहला कथन क्या है, वह का प्रयोग पुल्लिंग यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है, तो सही है। हमें उत्तर पुरुष कर्म कारक का बहुवचनीय रूप है, तो हमें मतलब हमें जो कर दे ना, हमें ये करना चाहिए उस तरह से, उत्तर पुरुष कर्म कारक का बहुवचनीय रूप है, ये भी सही है। यह के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं है, तो ये भी सही है। लेकिन गलत क्या था, संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है, तो ये गलत था, विकल्प सी। अभी पता है ये किसको समझ में आया होगा मेरी बात सुनने पर, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है सर्वनाम के बारे में, तभी समझ में आया होगा और तभी लाभ भी करेगा। तो क्या गुजारिश करूँगा मैं, सर्वनाम को रिवीजन कीजिए फास्ट तरीके से, थोड़ा समझ करके, और जो आपके मटेरियल है उसी से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 33 निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा वर्ण है, तो देखिए सबसे पहले तो अच्छा इसका आंसर तो हो जाएगा बी, अंग और अ, ठीक है। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, अयोगवाह वर्ण का पहचान हम कैसे करेंगे, तो देखिए लिखा हुआ है बहुत अच्छे से, आसान एक लाइन में लिखा हुआ, अयोगवाह वर्णों में विसर्ग तथा अनुस्वार आते हैं। तो जिसमें अब देखिए विसर्ग कौन सा होता है, मैं थोड़ा पेन यूज करता हूँ। विसर्ग का मतलब होता है ये जो दो बिंदु है ना, इसको विसर्ग बोलते हैं। जैसे जैसे क्या लगाते हैं, जैसे कि प्रातः है ना, प्रातः, तो प्रातः में क्या करते हैं, अरे गड़बड़ हो गया, प्रातः में डबल ऐसे बिंदु लगाते हैं, डबल बिंदु मतलब ये विसर्ग इसको कहते हैं। तो जिस वर्णों में मतलब जिस वर्ग में क्या रहे, ये डबल बिंदु यानी विसर्ग रहे और अनुस्वार रहे, है ना। अनुस्वार का मतलब ऊपर में देखिए ऐसा लगाते हैं, अनुस्वार में ऊपर में ऐसे बिंदु, अरे पता ही होगा मैं क्या एक ही चीज़ बोल रहा हूँ। तो अनुस्वार और विसर्ग जिसको लगाएंगे उसको अयोगवाह कहते हैं, तो ऐसे ध्यान रखना है बस। सोचिए सिंपल चीज़ जानने पर कितना आसान से टेंशन मुक्त होकर के सी सेट देंगे और पास हो जाएंगे। 34 निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है, तो मूर्धन्य कौन सा नहीं है, तो वैसे तो मूर्धन्य ज नहीं है, मूर्धन्य मतलब मूर्धन्य से उच्चारण नहीं होता है, ज नहीं। अब देखिए अगर पिछला वाला वीडियो आप देखें हैं तो उसमें मैंने बताया था कि चवर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है ना, तो उसी से अगर नहीं एक्स्ट्रा जानते हैं तब पर भी बन जाता। देखिए वैसे तो जो मूर्धन्य है वो ट ड ठ है, लेकिन ज नहीं है, क्योंकि ज जो है चवर्ग में आता है, और मैंने बताया था कि चवर्ग का उच्चारण किससे होता है, तब उसको हम कहते हैं कि मतलब पहचान लेते हैं। तो चवर्ग वाले में क्या बताया था, क्वेश्चन नंबर कितना 34 है, देखिए मैं लिख के रखा हूँ सारा, आपका रिवीजन करा देता हूँ फास्ट। अच्छा यहाँ पर भी तो लिख के रखा है बगल में, अच्छा अच्छे से आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं। तो देखिए मैंने कहा था कि तालु से उच्चारण होने वाले होते हैं जितने भी चवर्ग के अक्षर होते हैं, 5 होते, च छ ज झ यहाँ, तो ये तालु से उच्चारण होते हैं, ठीक है। तो याद रखना है वो वाला, थोड़ा सा लिख भी देता हूँ। ये जो है ना आपका ये ज, ये चवर्ग का है, ठीक है। तो 2-3 भी जानेंगे तो से एलिमिनेट कर लेंगे। तो चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। तालु क्या होता है, जो मुंह में जो छत है अंदर ऊपर में, तालु हो गया, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा और फास्ट रिविजन कर लेते हैं। देखिए चवर्ग का क्या याद रखना है, तालु से उच्चारण होता है। कवर्ग का कंठ से, क से कवर्ग, क से कंठ, ठीक है। चवर्ग का तालु से, ये तो हो ही गया। फिर एक होता है टवर्ग, देखिए इसमें, अच्छा इसमें तो तवर्ग ट ठ ड ढ है, तो टवर्ग का क्या होता है, टवर्ग का होता है मूर्धा, तो ये भी याद रह जाएगा आपको। मूर्धा वाला अगर आएगा, थोड़ा पेन यूज कर दीजिए, जो मूर्धा वाला आएगा तो ये हो जाएगा टवर्ग, ठीक है। ट वर्ग में ट ठ ड जितने आते हैं सारे जो हैं ये टवर्ग मूर्धा से यूज होते हैं, ठीक है। इसको ज़रूर कहीं पर लिख लीजिएगा। और फिर है तवर्ग, तवर्ग में त थ द ध जो आता है, तो ये किससे होता है यूज, तवर्ग होता है दंत से यानी दांत से।
और पवर्ग में जितने आते हैं वो ओट से होते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर से जल्दी जल्दी बोल देता हूँ तो रिवीजन हो जाएगा। कवर्ग कंठ से, चवर्ग तालु से, टवर्ग मूर्धा से, और तवर्ग यानी तथा दध ये दंत से, और ओष्ठ का है क्या, पवर्ग, तो याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट, जिजेविसा का अर्थ है, जिजीविसा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। अच्छा, एक आया था जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे मैं इसका देख लेता हूँ, अभी थोड़ा सा रिवीजन मतलब जो भी और लिखा हुआ उसको पढ़ देता हूँ। तो जिजीविसा का अर्थ होता है जानने की इच्छा रखना। जीतने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, जिधित्सा। और युद्ध की इच्छा रखने वाले को युत्सा, और परोपकार की इच्छा रखने वाले को परोपकारिता। ठीक है, तो धन्यवाद। हिंदी का सेगमेंट का सारा कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कुछ सुधार की संभावना है तो आपके सुधार के सुझाव का मैं हमेशा स्वागत करता हूं। ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं और वीडियो में कुछ सुधार कर सकूं। धन्यवाद आपको।